नमस्कार। आप में से कई छात्र 12वीं की परीक्षा देकर उच्च शिक्षा हेतु कृषि में अपना कैरियर बनाने का सोच रहे होंगे। आज का यह वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृषि में एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए शिक्षा कहाँ से लेनी चाहिए और वहाँ एडमिशन कैसे होते हैं। दोस्तों, कृषि एक तकनीकी शिक्षा है जहाँ बीएससी की डिग्री 4 साल की होती है। इसके बाद 2 साल एमएससी और 3 साल की पीएचडी होती है। भारत में कृषि शिक्षा आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा संचालित होती है। आईसीएआर के अपने खुद के संस्थान भी हैं। इसके अलावा वो राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों से भी कॉन्टैक्ट रखते हैं। तो आज की तारीख में हमारे यहाँ 63 राज्य पोषित कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा 4 आईसीएआर के खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। 3 कृषि की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईसीएआर से संचालित हैं और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं देश में जिनमें कृषि के कॉलेज हैं। कृषि की जब हम बात करते हैं तो कृषि में कई सेक्टर्स आते हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, डेयरी साइंस है, वेटनरी साइंस और फिशरीज। आईसीएआर ने इन चारों साइंसेज में अच्छी शिक्षा देने के लिए चार डीम्ड यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि एग्रीकल्चर में। आईएआरआई नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट है जो कि 1905 में बिहार में खोला गया था, लेकिन बाद में इसे 1936 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। इसे कृषि का मक्का मदीना कहा जाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में करीब करीब सभी सब्जेक्ट में एमएससी और पीएचडी उपलब्ध है और वर्ष 2022 से यहाँ पर यूजी प्रोग्राम शुरू करने का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसी तरह दुग्ध विज्ञान में एनडीआरआई करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है, ये आईसीएआर का प्राइम इंस्टीट्यूट है और जिसमें बीटेक, मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टर प्रोग्राम उपलब्ध हैं। जो छात्र 12th पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करते हैं उनके लिए कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इससे अच्छा संस्थान भारत में नहीं है। तीसरा जो प्राइम इंस्टीट्यूट है वो है आईवीआरआई यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो कि इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। यहाँ पर बीवीएससी, एमवीएससी और पीएचडी की डिग्री दी जाती है। इस संस्थान में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है। फिशरीज के क्षेत्र में जो छात्र शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन जो कि 1989 में आईसीएआर ने डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। यहाँ भी फिशरीज से संबंधित सारी शिक्षा उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए आईसीएआर ने 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की है। पहली यूनिवर्सिटी इम्फाल में 1993 में, दूसरी झांसी यूपी में 2014 में और तीसरी समस्तीपुर बिहार में 2016 में स्थापित की गई है। इन तीनों यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर से संबंधित सारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी तक उपलब्ध हैं और चूँकि पूरा इनका फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है इसलिए यहाँ पर शिक्षा और अनुसंधान की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हैं। दोस्तों, जनरली जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें एग्रीकल्चर कोर्स नहीं होते हैं, लेकिन देश में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहां एग्रीकल्चर के स्कूल्स हैं। तो उनमें है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड यूनिवर्सिटी है जहां पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है और गढ़वाल में एक हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी 2009 से एक स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज है। इनमें एडमिशन कैसे होता है उसका मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर हम राज्यों की बात करें तो देश के करीब करीब हर राज्य में एक या इससे ज़्यादा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संचालित हैं और आज के समय टोटल 63 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विभिन्न राज्यों में कृषि विषय में शिक्षा मुहैया करवा रही है। अब सवाल यह है कि आपको एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। तो आईसीएआर हर साल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग घोषित करता है जो कि वहाँ के बच्चों को मिले प्लेसमेंट और वहाँ उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर बनाई जाती है। तो जैसा मैंने ये 15 की लिस्ट दी है, इसमें आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 7 पर आईसीएआर के प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी
हम चर्चा कर चुके हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये नंबर फर्स्ट है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह पंजाब में PAU लुधियाना नंबर 2 पर है। साउथ में एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, इसके दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक बेंगलोर में और एक धारवाड़ में। बेंगलोर वाली 3rd नंबर पर है। तमिलनाडु में TNAU है जो 4th नंबर पर है। और नॉर्थ की तरफ अगर हम आते हैं तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 9th नंबर पर रैंक करती है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में ये 5वें नंबर पर है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है एशिया की, बहुत बड़ा एरिया इसके पास है। श्रीनगर में भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी। इसका एक कैंपस एक जम्मू है, एक श्रीनगर है। श्रीनगर वाले को 6th पोजीशन मिली है 2021 में। आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, वहाँ पर है NG रंगा यूनिवर्सिटी जो कि 7th पोजीशन पर है। और इसी तरह पालमपुर में है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि 8th नंबर पर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक जो इम्फाल में स्थित है उसको 13वीं रैंक मिली है। दोबारा हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान में स्थित महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 9वें नंबर पर है, जबकि रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 10वें नंबर पर है। तो दोस्तों ये है पूरा 15 यूनिवर्सिटीज या आईसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिलता है आंखें बंद करके ले लेना चाहिए। अब सवाल है कि आपको एडमिशन कैसे मिलता है। एडमिशन के लिए 12th में आपको 55% से अधिक एग्रीकल्चर में PCB या PCM में पास होना चाहिए। एडमिशन के लिए जो ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन होता है, ICAR का टेस्ट कराती है, उसका नाम है AIEEA यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम इन एग्रीकल्चर जो NTA कराता है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 85% स्टेट खुद के टेस्ट द्वारा भरते हैं, जबकि 15% सीटें ICAR से भरी जाती हैं। इसी तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 4 मैंने बताई थी उनमें एडमिशन आजकल CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा होगा जो कि 2022 से शुरू हो रहा है। तो आप अब डिसाइड कीजिए आपको कहाँ एडमिशन लेना है और इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।